त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं शनिदेव। शनिदेव का वक्री होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, और गुरुदेव जा रहे हैं उच्च राशि में, यानी कि जो शनिदेव का राशि स्वामी है, आपके लगन का राशि स्वामी है, वो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। 6th हाउस एक्टिव साइन है। 6th हाउस एक्सपेंशन का मालिक 6th हाउस में जाएगा तो ऋण रोग शत्रु से कहीं ना कहीं फाइट कराएगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहा है, शनि की ट्राइन में जाके जा रहा है। तो कर्म धर्म आधिपति, अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप इस समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपका पेशेंस चेक होगा, आपकी लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट चेक होगा, रियलिटी हिट करेगी, आपको लिमिटेशन मिलेगी। लेकिन अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपका सही नियम साधना है, अगर आप अपने आप को पुश करना चाहते हैं, आप इस महाभारत से लड़ना चाहते हैं, तो आपको वही शनिदेव जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको लिमिट कर रहे हैं, वही आपके सारथी भी बनेंगे। लग्नेश है आपको सबसे पहले इस क्योस से निकालने की कोशिश करेगा और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग से, गुरुदेव बृहस्पति की सपोर्ट से।
तो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए पॉजिटिव समय आ रहा है, लेकिन आपको संयम नियम साधना की जरूरत है, आपको धर्म का रास्ता पकड़ने की जरूरत है, राहु को कंट्रोल करने की जरूरत है, कॉन्शियसली अपने आपको एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं। सडन कोई ना कोई इवेंट होकर आपके 8th हाउस में एक्टिव कर रहा है, सडन चीजें बदलेंगी, सडन फंडामेंटल्स बदलेंगे, सडन आइडियोलॉजी बिलीफ सिस्टम बदलेगा, कुछ ब्रेक होगा। और आप इस समय देखेंगे मेरे साथ इस समय काल में कौन खड़ा है, कौन मेरे नेगेटिव समय में मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है, कौन मुझे रक्षण दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। तो एक्वेरियस लगन मून साइन के लिए ब्रीफ में बात करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो एक्सपेंशन का मालिक गुरुदेव बृहस्पति बैठा है जामनाई साइन में, 3rd हाउस में, 5th हाउस में। देखिए जामनाई साइन एरी साइन है, जामनाई साइन में गुरुदेव बृहस्पति अब निकलकर अपनी फेवरेट राशि कर्क राशि की तरफ जा रहे हैं, और उसका जो मालिक है वो बैठा है 9वें भाव में, राशि परिवर्तन कर रहा है शुक्रदेव के साथ। तो सडन कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, रियलिटी चेक होना, कोई आपको इमोशनली हिट कर सकता है, या आप किसी को डिच करेंगे, आपको कोई डिच करेगा। इस समय इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। आपका कोई डाउनफॉल आएगा और आपको कोई छोड़ के चले जाएगा जिसके ऊपर आपको भरोसा था। तो सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी और के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं तो सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहिए खुद को कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा क्यों किसी के ऊपर इतनी आसक्ति है, क्यों किसी के ऊपर इतना कंट्रोल है। नो मैटर वॉट, कितना क्लोज रिलेशनशिप है आपका, आपको इस समय खुद पे बिलीव करना चाहिए और राहु को कंट्रोल करना चाहिए। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई सडन आपकी लाइफ में आया, सडन आपको अपनापन फील हो गया, वहां पर चीजें कुछ रियलिटी हिट हो सकती है। जहां कमिटमेंट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है आपकी साइड से या सामने वाले की साइड से, इस चीजें फॉल कर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं। अब आपकी जो लैंग्वेज होने वाली है बहुत ज्यादा हार्श और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। ये एक एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है, इंजेक्ट होने वाली है, लेकिन अब आपको देखना है कि अब सेंटिमेंट्स नहीं चलेंगे, अब इमोशंस नहीं चलेगा, अब रियलिटी चलेगी। अगर कुछ चीजें बदल रही हैं तो बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और लास्ट वीक में भी मैंने बोला था, दिस इज द टाइम टू डिसाइड। सिचुएशनशिप से भी बाहर निकलने का समय है, कार्मिक रिलेशनशिप को एंड अप करने का समय है। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों, चीजें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है आपको। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है वो लोगों की लाइफ में समय आएगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा अलाइंड है, जो अल्कोहल कंजम्पशन करता है, देखिए गलत सही गलत से नहीं जाएंगे इस समय, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अल्कोहल का कंजम्पशन करना, सैटर्न को नेगेटिव करना, राहु को एक्टिव करना, गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी को डिक्रीज करना, आप समझ सकते हैं। धर्म अधर्म आपको पता ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता ही होगा। मैं मान सकता हूं आपका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अननेसेसरी रीजन देके अपने आपको इन चीजों में लेके चले आते हैं। लेकिन चलिए इन चीजों में नहीं चाहेंगे, मैं आपको बस यही समझाना चाहता था। इस तरह की एनर्जीज बन रही है। वेडनेसडे थर्सडे आपको थोड़ा सा टफ सिचुएशन, टफ मूवमेंट आपको मिल सकता है। चंद्रमा जब केतु के साथ बैठेंगे थोड़ा आपका स्टेटस हिल सकता है, आपकी पोजीशन आपकी हिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते थे, वो जो लोग आपसे प्यार करते थे, वो लोगों का दूर जाना आपको किसी तरह की रियलिटी दे सकता है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में केतु का बैठना, नॉन एक्सप्रेसिव इंसान, नॉन एक्सप्रेसिव एनर्जी प्लैनेट बैठा है। और चंद्रमा 6th हाउस के मालिक होके गंडान तो जून को क्रॉस करके केतु के साथ जाएंगे मगा नक्षत्र में, फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप का कारक है वो 8th हाउस में डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी बहुत देख रहा हूं मैं। 7th लॉर्ड भी नीच राशि में, शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज का कारक है वो भी नीच राशि में। चंद्रमा जो प्रारब्ध का मालिक है वो केतु के साथ बैठा है, केतु ऑलरेडी कार्मिक प्लैनेट है, प्रारब्ध का मालिक आ गया। तो दिस इज वेरी कार्मिक टाइम फॉर यू। अपनी मैरिज लाइफ को जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ आप गार्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितना सही नियम साधना कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितना आइसोलेशन से रह के, लोगों के शोर से रह के, सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है उतना ही अच्छा है। लूप होल्स पे बात कीजिए, अगर आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है बात करते वक्त, चीजों को ड्रॉप कर दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, इजी रहिए, संयम नियम साधना कीजिए, फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट कीजिए। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, इस समय को समझना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में बिलीव करते हैं, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं, तो मैं आपका एज ए वेल विशर आपको यही गाइड करना चाहूंगा, क्वेश्चन मार्क मत रखिए अपने ऊपर, अंदर डाउट मत रखिए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन गॉड, जस्ट बिलीव इन योर पार्टनर। चीजें इवॉल्व करेंगी, बेहतर हो जाएंगी, आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएंगी। अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर चली गई है तो शायद हो सकता है सेपरेटिव टेंडेंसी की तरफ आप बढ़े, हो सकता है आप चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करें।
मैरिड लाइफ में और इनहेरिटेंस को लेकर और इन लॉस को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा। सडन कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी भी घर में किसी को बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ इनिशिएट करेगा, फिर केतु के साथ बना के थोड़ा तनाव लेके आ सकता है। जॉब में थोड़ा तनाव आना, स्ट्रेस आना, पोजीशन के ऊपर बात आना, या जॉब क्विट करने वाले हैं तो प्रोडक्टिवली आपने काम नहीं किया, सीरियस होकर काम नहीं कर रहा है आपने, राहु फर्स्ट हाउस में आपको मैनिपुलेट कराया, अरे देखा जाएगा मेरी तो दूसरी जॉब लग रही है। तो ये चीज शनिदेव लॉयल्टी तो देख रहे हैं, जहां आपने काम किया है वहां पे अभी भी समय है, पहले से 4 दिन के लिए काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, सुपर बन के दिखाओ। आप दिखाओ यहां मैं टाइम पास के लिए नहीं था, ये जगह मेरी थी, मैं यहाँ के लिए बना था, इट मेंट फॉर मी। तो यह आपका माइंडसेट होना चाहिए। जो लोग डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट के रिगार्डिंग कोई ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा समय। बायो के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत, बायोलॉजी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, बायोटेक के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। न्यूट्रिनिस्ट हैं आप, अमेजिंग समय आपके लिए। आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ेगा। इस समय फाइनेंस आपके बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी, इंसेंटिव बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। दिवाली पे आपको कहीं ना कहीं से प्रेजेस मिलना, कहीं ना कहीं से आपको कोई गिफ्ट मिलना, ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। कोई आपका बॉस, कोई सीनियर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई आपको पसंद करता है जॉब में, कोई पॉलिटिक्स करता था, आपको बुरा लगता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपका कनेक्टिविटी बनी, ऑल ऑफ सडन चीजें, इक्वेशन चेंज हो गई, ये चीजें, इस तरह की चीजें भी आती हुई नजर आएंगी। सडन इक्वेशन चेंज, सडन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, सडन कुछ ना कुछ होता है, या पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाइनेंसेस आएंगे, सैलरी क्रेडिट होगी और एकदम एक्सपेंस हो जाएगा, तो कॉन्शियस शॉपिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक बैठा है 9th हाउस में मरकरी के साथ, 8 लॉर्ड के साथ। जो बहुत लाइमलाइट से दूर रहकर सिंपली अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उनके इनकम सेक्टर बदलेगा, इनकम सोर्स बदलेगा। दिवाली पे किसी जो स्वीट्स का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा इस समय। जो ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई मेडिकल फील्ड का काम, कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन का कोई काम करता है, लैपटॉप्स का काम करता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो जिम का काम करता है, जिम इक्विपमेंट का काम करता है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेक्टर है उनके लिए इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर हैं, जिनका अपना एक डॉक्टर है, जो इंडिपेंडेंट अपना हॉस्पिटल है, मेडिकल फील्ड है, उनके लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बिजनेस में शुक्रदेव का नीच राशि में जाना, फाइनेंशियल लेवल पे अर्धी साइन है, फाइनेंसिस देगा ही देगा। पैसे फ्लेक्सिबल होता है बहुत, मतलब फ्लक्चुएट करता है फाइनेंसिस। अर्धी साइन एक ऐसा साइन मिल गया जहां पर वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा होगा। आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपये देगा, लिमिटेशंस भी देगा शनिदेव, क्योंकि डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं इस बार इसको शुक्रदेव को। लेकिन आप निकल जाएंगे, आप पैसा बना ले जाएंगे इस समय में। जो स्पेकुलेशन मार्केट से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सब्र रखिएगा, ग्रीडी नहीं होना है, पैसा आप बना ले जाएंगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या वो बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस चंद्रमा वर्गो साइन में है, डिसीज के साइन में भी जाएंगे, जुपिटर के साथ मुलाकात करेंगे। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, 8th लॉर्ड के साथ बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन ऐसी बता रही है कि लोअर एब्डोमेन में, जेनेटिकल पार्ट में इचिंग होना, एलर्जी होना, अनहाइजेनिक चीजों की वजह से आपका ट्रबल आ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है, उनका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बहुत ज्यादा ट्रबल कर सकता है और उनको बहुत ज्यादा स्टमक पेन कर सकता है उनका। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी इस वीक में। स्पेशली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए थोड़ा सा क्योटिक हो सकता है, पेन दे सकता है। सैटर्न का 2nd हाउस में बैठा, फूड पॉइजनिंग होना,
स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के लिए हाईलाइट होती हुई नजर आएंगी। जो आप फूड ईटिंग कर रहे हैं, बासी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना है, एक कह सकता हूँ मैं माइंडफुल ईटिंग कीजिए, आप सात्विक फूड की तरफ जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्कोहल कंजम्पशन प्रोहिबिटेड, आपके लिए बहुत बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। जो स्मोक करते हैं राहु एक्टिव मत कीजिए, राहु एक्टिव करोगे तो गलत डिसीजन लेने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। शुगर क्रेविंग बढ़ेगी, डायबिटिक हैं तो ध्यान रखिएगा प्लीज। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो जेमिनी साइन में जुपिटर का बैठना और वीनस सूर्य का 8th हाउस में बैठना, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, फ्लरिश करने का समय है, चांस मिलने का समय है कि शायद आपको, अगर आपने जस्टिफिकेशन दिया है, शनि देख रहे हैं सूर्य को, आपको मिलेगा। जस्टिफाइड कीजिए, आप अपनी ईमानदारी से काम किया है, 100% आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्लिक करेंगी, डेफिनेटली क्लिक करेंगी। प्लस जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहे थे, एआई से रिगार्डिंग कोई काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पे कोई स्टडी कर रहे थे, डेफिनेटली एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, पॉर्न एक्टिविटीज, ये आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है, मेंटल फटीग दे सकती है आपको, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। देखिए सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, सैटरडे को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चीज को दूर रहिएगा आप। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी एस्पेक्ट को देख लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर थोड़ा क्योटिक सिचुएशन बनेगी, आप कैसे इस दिन को, इस एनर्जी को हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डिटैचमेंट हो सकता है, अपनों से दूरियां हो सकती हैं, कोई रियलिटी चेक हो सकता है, किसी की सीक्रेसी बाहर आ सकती है, ये चीज हो सकती है। सूर्य एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल के लेके आएगा, कोई भी एस्पेक्ट हो, बिजनेस हो, जॉब हो, फ्रेंड सर्कल हो, रिलेशनशिप हो, स्टूडेंट लाइफ हो, मैरिज हो, बीट एनीवन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बाहर निकाल के लेके आएगा। शनिदेव को प्रे करना, मंत्र चैंटिंग करना, ओम शम शनिचाय नमः, या सिंपली आप चैंट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये मंत्र आता है इसको रिसाइट कर सकते हैं। नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातृतम समुद्रतम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अपनी फेवरेट साइन में जा रहे हैं। 6th हाउस आपका ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। आपको ऋण रोग शत्रु से निजात पाना है तो बेसन का दीपक, घी की बाती, सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे 2 लौंग उस दीपक में डालिए, और उस दीपक को रखने से पहले उसके नीचे शक्कर रख दीजिए, और शक्कर के ऊपर उस दीपक को रखिए। यह आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। उसको प्रज्वलित करने के बाद आप डेडिकेटेडली सराउंडेड, मतलब अच्छे साफ करके डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल नो फोन, नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, आप भगवान को समर्पित कीजिए अपना वो समय। आप गुरु मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप देवी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में क्योटिक सिचुएशन है, आप देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं। केतु 7th हाउस में, हीलिंग के लिए आप गणपति बप्पा का आराधना कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में स्पेशली अगर ये ट्रबल आ रहा है अगर आपके, तो इसके साथ एक प्लस रेमेडी मैं आपको देना चाहूंगा, एक और रेमेडी, गौ माता को आप जैगरी खिला के आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ में हीलिंग आएगी, वो प्लीजिंग मोमेंट जो मिस हो गए, तो वो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म, वो लव लैंग्वेज आपका बदल जाएगा। वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गई थी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं दोबारा से लव रोमांस की तरफ आएंगी। प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, जहन से वो बातें नहीं निकलेंगी, माइंडसेट, कॉन्शियस माइंड में वो बातें चलती रहेंगी कि सामने वाले मुझे कैसे ट्रीट किया। लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं, अगर आप ये रेमेडी करके चीज़ों को हील करना चाहते हैं, तो देन यू कैन डू इट, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करते हैं दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।